राम 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 राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। राम। आज का सत्संग परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का 20/8/1996 श्री मुरली मनोहर धोरा बीकानेर में ये सत्संग हुआ। मनुष्य शरीर है, इसकी क्या विशेषता है? अगर ये खाना पीना, सोना, उठना बैठना और राग द्वेष ये करता रहे, ये तो सब में ही है। मनुष्य में फिर क्या विशेषता रही है? मनुष्य की विशेषता है कि जो अपने को मिला है वो अपना नहीं है। ये विशेषता है मनुष्य की। अपना जो मिला है वो अपना नहीं है। और औरों के पास बहुत सारी चीज़ें हैं, धन है, शरीर है, तरह तरह की, अपने उनसे लेना नहीं है, उसकी हमारी मांग नहीं है। बस मनुष्य शरीर पूरा हो गया, इतनी बात होने से यह मनुष्य शरीर है, ठीक है। फिर मनुष्य शरीर का ध्येय पूरा हो गया, इतना ही बस। औरों के पास वो है, हमें लेना नहीं है किसी से। बहुत है लोगों के पास में, बहुत धन है, हमारी कोई इच्छा नहीं है लेने की, किसी से कुछ मांगना नहीं है। तो मनुष्य शरीर पूरा हो गया। विशेषता यह है, मिला है वो तो अपना है नहीं, औरों के पास है वो भी अपना लेना नहीं है, अपनी कोई मांग नहीं है। तो ये मनुष्य शरीर पूरा हो गया। दो बातें बताई महाराज जी ने। लक्ष्य पूरा हो जाएगा, पूरा लक्ष्य हो जाएगा, साधन पूरा हो जाएगा, जिस काम के लिए आए वो काम पूरा हो गया। ऐसे साधन की, ऐसे मनुष्य शरीर की मांग भगवान को भी है। ऐसे तो भगवान भी चाहते हैं कि ऐसा कोई निकल जाए कि मिला है वो तो अपना माने नहीं, औरों से किसी से मांग करे नहीं। तो बोले कि भगवान कहते हैं कि ऐसे मनुष्य की मांग मेरे को है। और संसार को भी ऐसे मनुष्य, संसार भी चाहता है। लेने वाले को हम चाहते हैं क्या? डाकू चोरों को हम पसंद करते हैं क्या? संत महात्मा विरक्त है, जो लेना नहीं चाहते हैं उनको लोग पसंद करते हैं। तो दुनिया भी उनको पसंद करती है और भगवान को भी भगवान भी उनको ही पसंद करते हैं और वो भगवान को प्राप्त होते हैं। अगर हम कुछ चाहते हैं ना तो भगवान से और न्यारा ही हो जाएगा, जगत से भी, जगत को भी अच्छा नहीं लगेगा। अपनी चाह ना मिटने से ही बोध होता है, ऐसे बोध नहीं होता है। अपना और प्रभु को अपना मानने से बोध होता है। तो ये इसका फल हो जाएगा। अपने पास है वो अपना नहीं है, ये ध्यान रखो कि अपने पास जो मिला है वस्तु, शरीर, ये जो मन बुद्धि, ये सब मिले हैं ना, ये अपने नहीं है, ये सब छूटने वाले हैं। तो पक्की बात है, अनुभव है कि छूटा है शरीर, वैसा नहीं है पहले वाला जैसा शरीर अब नहीं रहा है। तो अभी सोच लो कि अभी जैसा रहेगा नहीं, इसका काम में ले लो, उपयोग ले लो, तो रहेगा ही नहीं। रखना चाहेंगे तो क्या दशा होगी? वो जो मिला है चला जाएगा, चला गया, कहाँ वो शरीर? और पास में, और औरों के पास में है, औरों के पास में वो हमारा है नहीं, और उसका भी नहीं है वो। दूसरों के पास में बहुत धन होगा, बहुत रूप होगा, बहुत योग्यता होगी, पद होगा, अधिकार होगा, वो भी उसके पास नहीं है। तो उसके पास वो चीज़ है, वो उसकी खुद की नहीं आएगी, वो हमारे को क्या निहाल कर देगा? और हमारी चीज़ भी हमारे पास नहीं है तो हम कौन से निहाल हो जाएंगे? यही कहना है महाराज जी का कि इस बात में परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। क्या कि हम अब जब है ही नहीं और हम आशा क्यों रखें? फिर मिलना है तो है ही नहीं, मिल भी जाएगा तो रहेगा नहीं, तो फिर इसके रखने की, इसकी आशा रखें ही क्यों, कामना रखें ही क्यों, जब हमारा है ही नहीं, हमारे पास है ही नहीं। तो जब हमारे पास ही हमारा नहीं रहेगा तो दूसरे की चीज़ आकर के हमारे को क्या निहाल कर देगी? तो क्यों इच्छा रखो, फिर क्यों ताको दूसरे के मुख की तरफ? इस वास्ते हमारे मांग नहीं है, हमारी कोई मांग नहीं है। भीतर से ये कहो कि हमारी कोई मांग नहीं है। वो बादशाहों का बादशाह है, कोई इच्छा नहीं है। उस बादशाह की तो इच्छा रहती है। और बड़े बड़े आजकल राष्ट्र है, और हमारे को मिल जाए, और मिल जाए,
लड़ाई झगड़ा करते हैं। क्या करते हैं? ये मंगता ही है। इतना बड़ा राज्य मिला हुआ है, इतना बड़ा है, फिर भी कहते हैं और मिल जाए, और आपस में लड़ाई कराते हैं। सोचो आप, आशा नहीं लेना नहीं, आशा नहीं लेना नहीं। निर्वाह के लिए मना नहीं है, निर्वाह तो होता ही है, निर्वाह के लिए मना नहीं है। और अपने कुछ भी चाहना नहीं, कुछ भी चाहना नहीं रखे तो क्या होता है? मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति इतनी ही है कि चाहना छोड़ दी, कि चाहना से ही स्वतंत्रता थी, अब चाहना नहीं है और मुक्ति हो गई। चाहना से ही स्वतंत्रता थी, चाहना से ही पराधीनता थी, और शरीर बना रहे, ठीक रहे शरीर, रुपए पैसा आते रहे, हमारी मान प्रशंसा होती रहे, लोग हमें अच्छा समझे। क्यों भाई? ये मांग है ना, यही बंधन है। ये छोड़ दिया, मुक्ति हो गई। और क्या? मुक्ति कोई आएगी थोड़ी मुक्ति। ये मतलब हमारी जो मंगता ही है ना, ये छोड़ दी, अब मुक्ति है। और क्या है? जितने जी मुक्ति हो गई। ऐसा होने पर सर्वथा ऐसा होने पर मुक्ति हो जाएगी। अब कोई चाह नहीं है। ऐसे ऐसा है पद बड़ा भारी है, बहुत ऊंची चीज़ बता रहे हैं महाराज जी। हमारा है वो हमारा नहीं है। अब जब हमारा ही हमारा नहीं है, तब दूसरों का हमारा कैसे हो जाएगा? दूसरा हमारे को क्या निहाल कर देगा, क्या कर देगा, क्या दे देगा आपको? ऐसा होने से ज्ञान हो जाएगा, योग हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा, कर्मयोग हो जाएगा, मतलब भक्ति योग हो जाएगा। और प्रभु हमारे हैं, भगवान है, ये भक्ति योग हो जाएगा, पूर्णता हो जाएगी। पूर्णमदः पूर्णमिदम्। हमारा है जो हमारा क्यों नहीं है? कि हमारे पास में रहेगा ही नहीं। हमारा है वो हमारा नहीं है। महाराज ये कह रहे हैं हमारा है और वो हमारा नहीं है। हमारा नहीं है, हमारे क्यों नहीं है? कि हमारे पास रहेगा नहीं। बचपन वाला कहाँ गया शरीर, जवानी वाला कहाँ गया? हमारा है वो हमारा नहीं है, ये समझो आप। और हमारे से अलग हो जाएगा तो हमारा कहाँ है बताइए? अलग कितना तो हो गया, अब कितना बाकी रहा है? तो हम तो रहते हैं, तो ये देखो कि हम नहीं है यहाँ पे, हमारा कुछ नहीं है यहाँ। तो जीते जी मुक्त हो गए। वही दिन आ गए जब हम जाएंगे तो हमारे पास कुछ नहीं है, यहीं छोड़ के चला जाएगा ये शरीर भी। हमने अभी यहाँ मान लिया हमारा कुछ नहीं है। वो जाएगा, वो शरीर छूटेगा तो फायदा नहीं है। जीते जी छोड़ दिया तो जीते जी मुक्ति हो गई। शरीर तो जाएगा, हमें पता है, अब हमारा नहीं है, बस मौज हो गई, निहाल हो गए। मर जाए तो मर जाए, हम तो मानते ही नहीं हमारा है। क्या चला गया? हमारा कुछ नहीं करा गया। ये जा नहीं, जा रहा है, जा ही रहा है। हमारा कहाँ? ये बहता है किस तरह से? गंगा जी की तरह बहता है। गंगा जी में एक डुबकी लगाओ, वापस उठ जाओ, वो जल तो कहाँ चला गया? जहाँ डुबकी लगाई थी जिस जल में, वो तो चला गया। ऐसे ही शरीर, ये संसार जा रहा है, रहता ही नहीं। ये क्या निहाल करेगा आपको? हम रहने वाले हैं और ये जाने वाला है, हमको क्या निहाल कर देगा? और हमारे पास में वो हमारा नहीं है, दूसरे के पास में वो हमारा कैसे हो जाएगा? तो देखो भाई, इसकी हमारी ज़रूरत ही नहीं है। आपकी ऐसा बनाया है भगवान ने, हमारी ऐसी रचना की है, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, सांस की भी ज़रूरत नहीं है हमें। लेकिन हमें क्यों ज़रूरत पड़ रही है? कि हम मांग संसार से मांग रहे हैं हम, इसलिए ऐसा ढांचा मिल गया, ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ मिल गई। तो मांग छोड़ने के लिए ये मिला है। हम अब क्या करो? वापस ठीक कर लो इसको कि अब हम किसी से कुछ नहीं चाहेंगे, कुछ आशा नहीं रखेंगे, मांगेंगे नहीं किसी से, अपने मौज में रहेंगे। उसकी हमारी इच्छा नहीं है, वो हमारे काम की नहीं है, हमारे मांग नहीं है। कितनी बढ़िया बात है, हमारी काम की नहीं है शरीर संसार, हमारी मांग नहीं है शरीर संसार की, हमें कोई आवश्यकता नहीं है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। महाराज जी आपको ये देवें या नहीं? भैया हमारे को ज़रूरत नहीं है। महाराज जी कंबल की, महाराज नहीं भैया ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत नहीं है। तो हमारे ज़रूरत नहीं है और हमारे तुम्हारे से कोई आशा नहीं रखते हैं। स्वामी जी महाराज ये लो, महाराज जी के भैया हमारी आशा नहीं है तुम्हारे से कुछ, तुम निहाल कर दोगे, हमारे को क्या दे दोगे? तुम क्या दे दोगे? हमारी सेवा करते हैं भगवान, क्या कर लेंगे आप? इच्छा नहीं है। और सर्वथा त्याग दिया, सर्वथा कुछ नहीं, चाहना नहीं। तो क्या होगा? भीतर से त्यागना है, बाहर से त्यागने की जरूरत नहीं है। बाहर से तो त्यागना ही पड़ता है, मुक्ति थोड़ी हो जाती है। जब हम जाते हैं शरीर छोड़ करके तो कौन साथ में, वो तो त्यागना ही पड़ता है, फिर मुक्ति तो नहीं होती है।
तो मुक्ति होती है कब? जब हम चाह छोड़ दे जीते जी, कोई चाहना नहीं, तो संत हो गए। क्यों संत को क्यों कहते हैं? संत क्यों कहते हैं? संत इसलिए कहते हैं कि उसके चाहना नहीं है, और क्या है। बाकी ये सब नकली हैं। बड़े बड़े जो चेला चेली आश्रम बड़े बड़े ये है ना, हाथ ही जोड़ लो कल्याण चाहते हो तो। स्वामी जी महाराज की वाणी सुनो, क्या कहते हैं? महाराज जी कहते हैं, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह है, जिसको कुछ नहीं चाहिए सुसान पति सा है। तो बादशाहों का बादशाह अगर बनना है, बड़ा भगवान का भक्त बनना है, बस कोई चाहना नहीं। चाहना बिना कैसे रहेगा? महाराज जी कहते चाहना बिना कैसे रहेगा? देखो भाई, चाहना से चीज़ बाधा आती है। चाहना हम लगा रहते हैं ना, इसलिए हमारे पास वस्तु नहीं आ रही है। महाराज जी को हम देखते थे कि पहले वस्तु आ जाती थी, और एक गाड़ी मंगाई महाराज जी के लिए। महाराज जी ने कहा क्यों मंगाई, क्यों मंगाई? और महाराज जी ने कहा नहीं, जाओ वापस भी जाओ, कि महाराज जी ये तो विदेश से आई है और महाराज जी को बैठने वाली। क्यों मंगाई? महाराज जी ने ऐसा कहा। क्यों मंगाई ऐसा कहते रहे। फिर महाराज जी का स्वास्थ्य खराब हो गया, जरूरत पड़ी। तो जरूरत की चीज़ पहले आती है और फिर आवश्यकता दिखती है। और हमारे क्या है कि आवश्यकता तो सामने आई है, अब वस्तु बाद में आती है। उनके पहले आती है वस्तु, उनके चाहना नहीं है तो पहले पड़ी रहती है चीज़ें। अब जरूरत पड़ती है तो महाराज ये तो तैयार पड़ी है, देखो यहीं पे पड़ी है, लानी नहीं पड़ेगी। और हमारे को लानी पड़ती है, और मिलती है कि नहीं मिलती है वो भी ज़रूरी नहीं है, और उनको मिलती ही मिलती है। कारण क्या है? एक सूत्र बताया महाराज जी ने कि चाहना करोगे आप, कोई भी चीज़ की चाहना करोगे तो आपके बाधा लगेगी, और बाधा और चाहना नहीं करने से आपके पास खुली चीज़ आएगी। ये बात आपके जचेगी नहीं जचे भाई? हमारे तो जचती है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हमारे तो ये बात जचती है, एकदम 16 आना जचती है। ये सबका अनुभव है कि आप कोई भी चीज़ देना चाहते हैं तो लेना चाहते हैं उसको देना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते हैं उसको देना चाहते हैं। तो हमारे को यही लगता है कि हम भाई चोर डाकुओं को देना चाहते हैं कि आप खाऊं खाऊं करता है, खाऊं 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 खाऊं, उसको देना चाहते हैं। तो भैया ये चाहना से ये दशा होगी आपकी, कोई देना नहीं चाहेगा आपको, दरिद्रता रहेगी। आप चाहना करोगे तो आपको नहीं मिलेगी। हम चाहना न रखने से वस्तु खुली चीज़ आती है, खुली आएगी, पीछे पड़ के देते हैं। पक्की बात है, महाराज जी ने कहा छोड़ के देखो। प्रमाण आवश्यकता क्या है? प्रमाण आपको खुद को मिल जाएगा। देखो तो सही, हमारी बात मान करके देखो तो सही कि आप प्रमाण आपसे आप आ जाएगा, कमी नहीं रहेगी। कमी किस चीज़ की है फिर? बोले कमी है चाहना की है, कमी चाहना की है। अब ये चाहते ही नहीं है, कुछ कमी नहीं है। मनुष्य मात्र के पास कोई कमी नहीं है। मनुष्य, हम लोग मनुष्य हैं, हमारे पास में भगवान ने किसी की ज़रूरत नहीं भेजी है, कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? जब जन्मे थे तो पहले माँ के पेट में दूध बनना शुरू हो जाता है कि नहीं हो जाता है? कि भाई बच्चा पैदा होते ही दूध बनता है क्या? वो तो बनना शुरू हो जाता है, पेट में आता है ना, तो भगवान पहले दूध की व्यवस्था करनी शुरू कर देते हैं कि यह जन्मेगा तो दूध कहाँ से पिएगा। तो भगवान ऐसे तंतु बना देते हैं, अंदर नाड़ियाँ ऐसी बना देते हैं कि बस वो पैदा होता है, 1-2 दिन में दूध पीने लग जाता है। तो दुनिया के पास है वो मेरे मिल जाए, औरों से मिल जाए, ये मिल जाए, जहाँ देखे वहाँ खाऊं। ये कमी छोड़ दो भाई, ये कभी मिटेगी नहीं। तुम्हारी कमी कभी नहीं मिटेगी, कितना ही हो जाएगा ना, तुम्हारी भूख मिटेगी नहीं। इतना बड़ा वो अमेरिका का राष्ट्रपति है, अब उसके क्या कमी है? और लड़ाई करता है, दूसरों से लड़ाई करा रहा है। अब भूख मिटती थोड़ी है, दरिद्रता मिट गई थोड़ी उसकी, कोई कमी नहीं है। फिर अब पेट नहीं भर रहा है। कितना बड़ा दुनिया में कितना बड़ा मतलब पाप हो रहा है, कितना दुख हो रहा है, उसकी परवाह नहीं है। ये लोभ चढ़ जाता है ना, कितने आदमी मर रहे हैं, कितने आदमी को नुकसान हो रहा है, पता ही नहीं। ये लोभ का चक्कर है, ये दुनिया में ये दशा होती है। अब आवश्यकता बाद में होगी और ज़रूरत होगी नहीं, चीज़ आएगी खुली। ये है एकदम बात, पर हम लोग नहीं मानेंगे। क्या ज़रूरत है हमको? बड़ा सत्संग कर लिया, आ गए चले गए बस।
कितनी बढ़िया बातें हैं। महाराज जी ने कहा केवल अच्छा है हो जाइए आप, कुछ नहीं चाहिए। महाराज जी ने कहा एक सेठ जी की बात याद आ गई, बड़ी सुंदर बात है, सेठ जी की बात बड़ी सुंदर है। यह आम की रुत है, अभी आम की रुत आने वाली है। तो आम की रुत आई तो बाज़ार में आम आने लग गए। तो एक बाप के 4 बेटे थे, उन्होंने कहा भाई आम ले जाएं बच्चों के लिए। तो ले गया, तो बच्चों ने हाथ में दो आम देख लिए। अब एक तो रोने ही लग गया कि मेरे को दे दे, मेरे को दे दो, मेरे को दे दो। एक उधर देखने ताकने लग गया आम की तरफ। हर एक है ना बात, मतलब है कि चुपचाप, मतलब है एक तो रोने लग गया और एक मांगने लग गया और एक ताकने लग गया और एक वो खेल ही रहा है, उसको पता ही नहीं। देख लिया उसने, देख करके देखा ही नहीं फिर। अब बताओ कौन सा भगत आर्त है, कौन सा उसमें जिज्ञासु है और कौन सा अर्थार्थी है और कौन सा उसमें ज्ञानी है। जो देख रहा है एक टके मेरे को मिल जाए ऐसे मन में आ रहा है वो जिज्ञासु है, और जो रोने लग गया है वो अर्थ भक्त है। रोने लग गया वो अर्थार्थी है, रोने लग गया वो अर्थार्थी है। एक अर्थ है और एक मांग रहा है, वो लोभी है, अर्थार्थी है। वो अर्थ है, वो रोने लग गया वो दुखी हो गया, वो अर्थ है। रो रहा है वो तो है क्या, अर्थार्थी। अरे मन धन मिल जा रहा है, रोवे नहीं, आपा देखा नहीं, हलो हलो रात हर दिन सुबह शाम रोते हैं। हैं नो धन के लिए रोना से तो भैया नरक ही मिले। तो देखिए रोने लग गया। तो मारवाड़ी कहावत है, अपने मारवाड़ी कहावत है कि रोया राज मिलेगे। रोने से राज मिल जाएगा क्या? रोने से राज नहीं मिलता है। और मांगने से मिल जाएगा क्या? मांगन गया सो मर गया। जो मांगने से मिल जाएगा क्या? ना रोने से मिलेगा ना मांगने से मिलेगा। मांगन गया सो मर गया। तो भगवान मांगने के लिए गए तो छोटे हो गए, 52 अंगुल के बन करके गए। छोटे पहले हो गए, भगवान भी छोटे हो गए मांगने से। नाम इतना बड़ा और रूप बनाया, आकाश को पाताल को सबको माप लिया, पर नाम क्या हुआ? 52 भगवान, 52 अवतार। और इतना बड़ा अवतार कोई सा ही नहीं हुआ, पर नाम तो वही रखा 52 अवतार। ध्रुव बिगड़ी ना सुधरे, पहले जो बिगड़ गई ना मांगने की बात थी ना, वो सुधरेगी नहीं। कितना ही बड़ा बना लो, चाहे कितना ही बड़ा शरीर बना लिया भगवान, मांगन गया सो मर गया। और उससे पहले वो मरा जो होते ही नहीं देता है, मरे जो होते ही नट जाए वो पहले ही मर गया है, पर देता नहीं है तो मर ही गया। उससे पहले वो मर गया। एक साधु थे जो एक शहर में भिक्षा मांगने के लिए गए, तो कहीं भिक्षा मिली नहीं, तो आ गए, चले बेचारे भूखे हैं, क्या करें। तो एक किसान था, खेत में जा रहे थे, जंगल में चले गए, भाई नहीं मिला तो नहीं सही। तो बाबा जी आओ बाबा जी, बिठाया बाबा जी को, बढ़िया बाजरे की रोटी घी सब बढ़िया खिलाया बाबा जी का। इतने बाबा जी जा रहे थे और सड़क पर निकल गए, वहाँ से जिम जुट गए कि बाबा जी शहर किधर है, शहर किधर है। तो बाबा वो शहर की तरफ भी जा रहा था, बोले शहर इधर नहीं है, शहर ये इधर है। शहर तो इधर है, वहाँ तो जंगल है, वहाँ कोई देता ही नहीं, कोई दिया ही नहीं भिक्षा। ये खेत की तरफ इशारा किया कि ये है शहर। तो भैया ऐसा ये शहर तो ये है, आगे तो जंगल ही जंगल है, कोरा जंगल ही जंगल है। शहर को जंगल बता रहे हैं बाबा जी, ये देखो ये है शहर। तो अब जंगल में क्या मिलेगा? फल भी नहीं मिला। अब वहाँ शहर में क्या मिला? शहर में फल नहीं मिला। तो ऐसा भाई कोरा जंगल, रोई बोलते हैं, रोई मारवाड़ी भाषा में रोई, जंगल को रोई बोलते हैं, रोई रही, मिले न जाने, यहाँ मिलता नहीं है, लेने की इच्छा नहीं, अपने पास है वो अपना नहीं है, और दूसरे के पास है उसका भी नहीं है, तो हमारे को क्या निहाल कर देगा? अपना नहीं है, इसका नाम ज्ञान योग। हमें कुछ लेना नहीं है किसी से, इसका नाम कर्म योग है। और भगवान का है ये भक्ति योग है। कितनी सीधी सरल बात है। थोड़े से एक में पूरी भागवत, दीन भागवत में भी आया, क्या आया? योगस्तया मया प्रोक्ता नृणाम श्रेयो विधिस्या ज्ञानम कर्म च योगस्त्य नोपायो नोस्ति कुत्रचित। ये भागवत में आया। कितनी बढ़िया चीज़ है, कितनी उत्तम चीज़ है। तो अरे रोया राज को नहीं मिले, क्यों रोवे है?
मांगे मिले न कोयला, अन मांगे पकवान। बाबा जी थे तो मांगने गए तो कोयला नहीं दिया, और फिर थोड़ी आगे गए तो बाबा जी बढ़िया बढ़िया 56 भोग कोई लगाया था, बाबा जी को 56 भोग लगाया। बाबा जी का क्या मजाक है पता नहीं, मांगने गया तो कोयला नहीं मिला, और ये मैंने मांगा पकवान। तो साधु क्या होते हैं कि कई बार साधु मांगने जाते हैं ना, कि भिक्षा आप कहते हो मांगते नहीं है स्वामी जी, मांगने जाते हो कि मांगने नहीं जाते हैं, उपस्थित चेताने जाते हैं कि देना सीखो। साधु भिक्षा लेने जाते हैं तो मांगने नहीं जाते हैं। हमारी भाषा है साधुओं की क्या है, अरे वो कहाँ गया रे वो साधु, बोले वो तो बस्ती चेताने के लिए गया है। तो ये मांगने नहीं जाते हैं, यानी भिक्षा मांगने के लिए गया है, तो मांगना नहीं कहते हैं। ये लोग कहते हैं कि वो चेताते हैं कि देना सीखो देना सीखो। अब कहते हैं हम लोग जाते हैं तो हम लोग घर के आगे खड़े हो जाते हैं, स्वामी जी बात आराम 2 मिनट रुक जाते हैं वहाँ पे, आवाज़ हमारी कोई सुनता है ला के दे देते हैं, कोई नहीं आता है चल देते हैं, बाबा जी बस चल रही है मौज, देवे तो देवे, नहीं तो कोई नाराज़गी नहीं, क्यों नहीं दिया, और दे दिया तो कोई राजी पर नहीं कि इसने तो दे दिया इसने नहीं दिया, हमें तो बस चेताने गए। होश में लाना है, बेहोश में पड़ी है तो खाऊं खाऊं करती है मेरे को, तो ये मनुष्यपना नहीं है, होश नहीं है। अरे पशुओं क्या है कि पशुओं की उपमा क्यों देते हैं मनुष्य को, यार पशु क्या करते हैं आप देखो, किसी को दो, गाय को दो, कुत्ता को दो, खाऊं खाऊं करते हैं, पूंछ हिलाते हैं, पीछे पड़ जाते हैं। तो मांगने की उतनी कितनी है पशुओं की, किसी को दे दो आप, कबूतर को दे दो, मोर को दे दो, पशु को पक्षी को दे दो, बस वो उनको चाहिए, कितनी मंगताई है उनकी, कितनी मंगताई है। तो अब वैसे ही हम लोग खाऊं खाऊं करते हैं, उनमें हमारे में क्या अंतर रहा, ढांचा अलग अलग है। मनुष्य को तो होश नहीं है, और पशुओं को भी होश नहीं है, और मनुष्य की भी होश नहीं है, तो दोनों बराबर ही तो हुए। और ज़्यादा क्या करते हैं, समझ ये खा गई ना मंगताई, ये लोभ खा गया, इच्छा कामना वासना, ये ले लूँ सुख ले लूँ, यही तो कह रहे हैं महाराज जी। तो हम तो गए, उनसे भी गए गुजरे हैं, हम तो इकट्ठे करते हैं 1,00,000 करोड़ 2 करोड़ इतने में, तो संग्रह करता है, ये औरों को भूखा मारता है। बेचारे एक जगह इकट्ठा कर लिया और कितने आदमी भूखे मर रहे हैं। पशु दूसरों को भूखा नहीं मारते हैं, पशु दूसरों को भूखा नहीं मारते हैं, अपना पेट भर जाए बैठ जाते हैं, फिर कितना है फिर कुछ नहीं देखते, और कोई दूसरा खा रहा है खाओ, मन देखते नहीं, पेट भर गया अब बैठ गया अपनी मस्ती से। अरे हम लोग अब पेट भरता ही नहीं है, अब वो हमारे क्या है कि वो ले लें जिमी प्रति लाभ लोभ अधिकाई, जितना जितना लोभ बढ़ेगा ना उतनी उतनी दरिद्रता बढ़ती है। एक व्यापार हो गया तो एक व्यापार और खोल ले में, 2 तो हो गया, 2 से क्या होगा 4 और खोल ले में, तो दरिद्रता बढ़ती जाती है। अब हम लोगों को क्या वहम हो गया कि हम लोगों को वहम हो गया कि रुपया पैसा ज़्यादा हो जाएगा ना तो हमारी दरिद्रता मिट जाएगी, ये वहम हो गया। सेठ जी कहते भगवान से प्रार्थना करो, ये भगवान रुपया धन संपत्ति मत देना हमको, बड़ी बीमारी है ये। दरिद्रता क्या है, ये ज़रूरत है, ये ज़रूरत है, ये वस्तु नहीं है, वस्तु की मांग है, ये दरिद्रता है। वस्तु पास में नहीं है, चाहना तो है पर चीज़ नहीं है, चाहना तो है पर चीज़ नहीं है। और दूसरी चीज़ है कि ज़्यादा मिल जाए। एक तो हमारे पास में वस्तु नहीं है, खाने पीने के लिए सामान नहीं है, तो हम कहते हैं कि भाई खाना पीने की कोई सामान मिल जाए, रहने के लिए जगह मिल जाए, हम चाहना, एक ये चाहना होती है, इसमें भी चाहना है। और एक चाहना है कि लाखों करोड़ों रुपया है हमारे पास और फिर भी चाहना है, पीढ़ियों तक धन नहीं जाएगा पता है हमको, फिर भी चाहना है। तो 2 बात हो गई नहीं चाहना में। तो बड़े बड़े धनी आदमियों को क्या है, आवश्यकता ज़्यादा रहती है, जिनके पास अन्न नहीं है ना, उनको उतनी भूख नहीं है जितनी उनकी ज़्यादा दरिद्रता है। तो वस्तु से दरिद्रता मिटती है, यह बात नहीं है। आपने ख्याल किया कि नहीं किया? महाराज जी कहते हैं आपको ख्याल करने की ज़रूरत है भाई, आपको ख्याल करने की ज़रूरत है कि पहले कई बार अर्थ किया है मैंने ऐसा, जिमी प्रति लाभ लोभ अधिकाई। तो पहले सो चाहता है, फिर हमारा चाहता है, फिर 10,000 हो गया तो बोले 1,00,000 चाहिए,
90,000 का घाटा हो गया, और 1 लाख आ गए तो अब सीधा 9 लाख का घाटा हो गया, 10 लाख चाहिए। अब 10 लाख हो गया तो अब थोड़े बहुत से नहीं, 20-30 लाख से नहीं, 1 करोड़ चाहिए। अब 1 करोड़ हो गया तो सीधा अरब पर पहुंचेगा। तो अब क्या होगा? बस मिटती नहीं है भूख। अब भगवान क्या व्यवस्था करते हैं कि अरे तू, तेरा सब मैंने रचा हुआ है प्रारब्ध, तेरे को मिलेगा उतना ही मिलेगा, तेरा प्राप्त करके भेजा है। भजले श्री रघुवीर। बालक जब पेट में आता है ना तो भगवान दूध बनाना शुरू कर देते हैं, कैसे दूध आएगा इसके, इतनी चिंता करते हैं। जन्म से तो पहले ही मिल जाता है तो ज़रूरत बाकी रहती ही नहीं। तो ज़रूरत, हमारे को ज़रूरत की चीज़ें भगवान की व्यवस्था की हुई है, और अधिक मिलेगा नहीं, 1 पैसा भी अधिक नहीं मिलेगा, तो फिर चाहना क्यों रखें? ज़रूरत बाकी नहीं रहती। धनी हुआ धनवान है, उसकी ज़रूरत है तो उसकी ज़रूरत तो बाकी रहती है, और चीज़ मिलती नहीं है, ये दरिद्रता बनी रहती है। आपने ख्याल किया कि नहीं किया? आवश्यक चीज़ नहीं मिलती है, इतनी आवश्यकता बढ़ा लेता है वो, इतनी आवश्यकता बढ़ा लेता है कि बस और धन हो जाए और वस्तु मिल जाए। इतने नौकर हो गए, इतने नौकर से क्या होगा? दुकान हो गई इतनी, इतने से क्या होगा? उसका इतना अभाव रहता है। उससे बात करके देखो आप, एक और काम खोल लें, एक और काम हो जाए तो बढ़िया है, यह चीज़ मिल जाए, यह चीज़ किस काम लगावें, ये चीज़ आ गई तो ऐसा करो, इसको इस काम में लगा दो, ये बात है। आवश्यकता नहीं है और चीज़ मिलती है, आवश्यकता है नहीं, मांग है नहीं, तो बड़ा है तो बोले क्या करें, क्योंकि इस काम में लगा दो। तो ऐसे उन महात्माओं के पास में ऐसी चीज़ें आती है जो चाहना नहीं रखते हैं ना, उनके पास में, चाहे गृहस्थ हो चाहे महात्मा हो, तो पहले आवश्यकता से पहले ही चीज़ आती है। और अगर चाहेंगे, अगर चाहना रखेंगे ना, तो वक्त पर चीज़ नहीं मिलेगी। ध्यान देना, अभाव में देखो, चाहना रखने से देखो क्या दशा होती है। बहुत बढ़िया महाराज जी बता रहे हैं कि महाराज जी ने कहा मेरा जन्म नहीं हुआ था, उसके कुछ वर्षों पहले की बात है, 1956 सम्मत, अब चल रहा है 2082, अभी चल रहा है 2082, 126 वर्ष पहले की बात। तो पूछे कि वो काल पड़ा था, वो भयंकर काल पड़ा था, 56 काल का नाम है उसका, 56 का काल। महाराज जी का हमारे जन्म के पहले की बात है। उसमें क्या है कि गेहूं था 1 रुपये का 10-12 सेर, 1 रुपये का 10-12 सेर गेहूं। वो काल पड़ गया, लोग मर गए। लोगों के नौली के अंदर और रुपया रखते हैं, ऐसी ऐसी बनाई थैली रहती है लंबी सी, उसमें वो रुपया भर देते हैं और अंटी के बांध के रखते हैं। मर गए लोग भूखे, अंटी में रुपया बांध गए कि खाएंगे क्या, ये तो खर्च हो जाएंगे, अगर हम इसका ला करके बाजार से पैसा खरीदेंगे तो ये तो निकलते जाएंगे। आज हमने ये किया, फिर कल और खर्च करेंगे, अब करेंगे कि अब उनको चिंता में मर गए वो, और रुपया बंधा रह करके मर गए। फिर उनको खोला, मर गए। तो ये बात हमने सुनी है, महाराज जी ने कहा हमने सुनी है, बात सच्ची है, बात सच्ची है। अभी कोई बड़ी बात होनी, पर भी टाइम है, 20 हालों का गन है। लोगों के पास पैसे थे जब लाल गेहूँ आता था, आप लोगों ने देखा होगा, लाल गेहूँ आता था, हैं आपने देखा है ना, अमेरिका से आता था। वो तो PL 84 स्कीम थी भारत सरकार की, उसके तहत अनुदान में आता था बाहर से। हाँ, अनुदान में आता था। वो लोग तो यूं ही फेंकते थे उसको, हाँ फेंकते, वो बेकार सा था। हाँ। और उसके अंदर बहुत सारी बीमारियां भी हैं यहाँ पे। हाँ। और PL 84 स्कीम के तहत भारत सरकार मंगाती थी वहाँ से, अमेरिका से। तो वो लाल गेहूँ क्यों लोग घर में अच्छे आदमी मंगाते थे, धनी आदमी, कि ये सस्ता है, लाल गेहूँ खाते कि ये सस्ता है, खाओ। तो घाटा किस चीज़ का है? घाटा कमी नहीं है, पर अब लोभ मित्र में, खाने पीने में भी कंजूसी। तो देखिए भी, वो पैसे बंदे ही रह गए और मर गए भूखे, इतने आदमी मर गए, इतने आदमी। तो 56 काल बोलते हैं उसको। महाराज जी ने कहा कोई है तो यहाँ पे नज़र दौड़ाई, कोई है क्या 56 काल? अब है क्या? उमर साहब कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी 71 साल हुई है। हाँ, तो कोई देख रहे हैं कि 56 वाला है क्या कोई? 2012 का, संवत 2012 का। तो देखिए इतना आदमी कोई नहीं, अब तो मिलेगा ही नहीं, उस समय नहीं था महाराज जी के टाइम में, अब तो उस समय भी नहीं था, तो अब तो कहाँ है, कोई 150 वर्ष का तो आदमी है नहीं धरती पर।
हाँ 130-35 साल हो गए नारायण। ऐसे भाई देखो, अभी सेठ जी के दर्शन करने वाले तो मिल जाएंगे आपको कई, और अब कुछ वर्षों के बाद में वो भी नहीं। अभी अब तुलसीदास जी थे, गए थे उस समय 100 वर्षों तक तो तुलसीदास जी के दर्शन करने वाले थे ही, पर अब कहाँ है। ऐसे सेठ जी के दर्शन करने वाले अब मिल जाएंगे एक नारायण। तो कहते हैं कि कोई सुनी बात, एक सुनी मैंने बात सुनी क्या, 56 की बात सुनी, कविता बनाई, एक बहुत बढ़िया कविता है कि एक कविता है 56 की काल की थी, 56 के छोरा रो। एक गीत है, काको भतीजो साथे दिन काटो, काको भतीजो साथे दिन काटो, घर में घाटो नहीं, रुपया को घाटो नहीं है, घर में घाटो नहीं, घाटो आटा को। अब पैसा कौन खर्च करे, वो भाई का यार अब क्या, अब अगर आप खर्च कर सिया तो फिर नहीं जो को अकाल के खास्या, कल क्या खाएंगे, आज तो लाग जासी, या तो लकड़ जैसी, आने तो खर्च कौन करना, मूल पूंजी खर्च नहीं करनी, तो मूल पूंजी का तूड़ी लगा सीखे। घर में घाटो नहीं, आटा रो घाटो, मामो भाणेजो साते दिन तोड़ो, तोड़ो तारो नहीं, फलकारो फोड़ो। फलकारो फोड़ो है मतलब भूखा मरता रहा मरिया, भूखा मरता रहा मरिया, बांटा बांटा में ठाटा ठांटरिया, मतलब बांधा रह गया रुपया, भूखा मरता रो मरिया गुण भरिया, बांटा बांटा में बांटा ठांटा ठांटरिया। ऐसी बात है, महाराज जी कहाँ से लाते हैं पता नहीं है, क्या क्या चुक चुक के देते हैं हम लोगों को। हम लोगों को पता ही नहीं, लोगों को पता ही नहीं छपना काल हुआ था क्या। महाराज जी प्रवचन से पूरा इतिहास पता चलता है। मारवाड़ में लोग जानते हैं 56 अच्छा, हाँ, तो बहुत भारी भीषण अकाल हुए थे। भीषण अकाल हुआ था, मतलब जो अपने जो जंगल में जो घास होती है ना, उसमें जो बीज लगते हैं ना, हाँ, उनको लोगों ने कर करके खाया वो। अब आराम, पहले आराम फर्क क्या है कि पहले धन का ये इनका ये बहुत था, अभी आदमी की समझ में नहीं आ रही है बात। अब आदमी ये तो करता है पर अपना कितना बड़ा नुकसान कर रहा है, वो परलोक को नुकसान नहीं करते थे, वो ऐसे तो थे उनमें, लेकिन आज अपना कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। धन तो खर्च कर रहे हैं, अपन खाने का पीने का कहीं क्या क्या खा रहे हैं, मांस मदिरा ऐसे ऐसे, उनको परलोक का कोई ख्याल नहीं है। और अभी यहाँ की मौज मस्ती देखते हैं, यहाँ के सुख लेते हैं। तो ऐसी बात है भैया। नारायण ये कि महाराज जी कह रहे हैं, आप देखो सब संतोष करने में सब स्वतंत्र है और लेने में कोई स्वतंत्र नहीं है, सब प्रतंत्र है। संतोष में क्या होता है और उसमें क्या होता है लेने में, महाराज जी बता रहे हैं। संतोष में तो स्वतंत्र आदमी और लेने में परतंत्र आदमी। संतोष में आदमी के मौज रहती है, आनंद रहता है, मस्ती रहती है। और कहते हैं गज धन रज धन गज धन बाज धन और रत्न धन खानी, और जब आवे संतोष धन तब सब धन दूरी समान। ये है फिर श्लोक का महाराज जी ने, संतोषामृत तृप्ता नाम यद सुखम शांत चेत साम कुतस्पधन लब्ध्वा नाम इतश्चेत साम धावताम। मतलब क्या कहते हैं इसका अर्थ कि संतोष रूपी अमृत से जब तृप्त है पहले से ही, अब उस धन के लिए इधर उधर भटकते हैं, फिर उसको संतोष कहाँ है। पहले ही संतोष करा रखा है भगवान ने अपने को, अंदर हमारे संतोष है, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, पहले संतोष है। पर वो संतोष तो छोड़ करके, भीतर का संतोष छोड़ करके हम बाहर से हम संतोष पूरा करना चाहते हैं, इसलिए इधर उधर भटक रहा है आदमी। फिर उसको संतोष कहाँ से होगा बताइए। संतोष का अर्थ क्या है? संतोष का अर्थ मतलब ये नहीं है कि आप कर्म मत करो, उद्योग मत करो, परिश्रम मत करो। संतोष का अर्थ है करो परिश्रम, उद्योग करो, कमाओ, मना नहीं है, रखो, पर भीतर में संतोष धारण करो। नहीं मिले तो संतोष और मिले तो संतोष। इसके लिए महाराज ने श्लोक कहा, बहुत बढ़िया। कौन सा श्लोक है, कहाँ पे? ये चौथे अध्याय का 22वां श्लोक कहा, और इसमें बहुत बढ़िया दिया हुआ है। आज के प्रवचन के है जो पूरा मेल खाता है उस श्लोक से। बस तो कहते हैं यदृक्षा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सर है समय सिद्धाव सिद्धौ च कृतवापि न निबध्यते। इस श्लोक में एक बहुत विशेष बात बताई। यदृक्षा लाभ दिया है, यदृक्षा अनुकूलता में भी लाभ शब्द दिया है भगवान ने, और प्रतिकूलता में भी लाभ दिया है, हानि में भी लाभ दिया है, और घाटे में भी लाभ दिया है। यानी लाभ शब्द किया है भगवान ने। कितना बढ़िया श्लोक लिखा है और कितनी भगवान की विलक्षण गीता है। और महाराज जी बताने वाले फिर हमको
यदृक्षा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सर है समय सिद्धाव सिद्धौ च कृतवापी न निबध्यते। भगवान का भेजा है, बंधता नहीं है वो फिर, क्योंकि वो हानि में भी जब लाभ देख रहा है, दुख में भी वो जब आनंद देख रहा है, तो भगवान कहते हैं कि तो उसको तो फिर आनंद ही आनंद है। ये श्लोक है गीता का, ये मामूली बातें नहीं है। भगवान की मर्जी में लें, ठाकुर जी की मर्जी में मौज रहे, जो ठाकुर जी करे जाई विधि राखी राम, बस बड़ा आनंद है। महाराज जी ने कहा एक शब्द याद नहीं आ रहा हमको, एक शब्द याद नहीं आ रहा है, क्या? फिर याद आ गया, शुक्रिया। शुक्रिया शब्द है, ये उर्दू का शब्द, उर्दू का शब्द है। तो महाराज जी का वो याद नहीं आ रहा, बहुत अच्छा लगा महाराज जी ने कहा। कोई भाषा देखो, कोई हर एक चीज़ की चीज़ सबकी ठेका नहीं है कि उर्दू में भी कोई बढ़िया बात नहीं है। हाँ, तो वो संत का शुक्रिया, मौज है हमारे को। तो बोलिए शुक्रिया मतलब बहुत मौज है हर चीज़ में। मतलब क्या कि मिल जाए तो उसमें मौज, इच्छा कुछ नहीं है। शुक्रिया मतलब इच्छा कुछ नहीं है, हमारे पास है वो हमारा नहीं है, दूसरों के पास है वो हमारा कैसे हो सकता है? हमारे पास वाला भी हमारा नहीं रखेंगे, हम रख नहीं सकते। कितनी सरल बात है बताइए, और कितनी सुगम बात है। हमारे पास है हमारा नहीं है, उपयोग करो। अब जब महाराज जी छप्पर में बैठे थे, जो सत्संग हो रहा था ना, फूस का बनाया हुआ था वो शान, उसमें बैठे थे हम, मैं भी था, इस प्रवचन में मैं भी था। तो महाराज जी ने कहा कि ये छप्पर पे बैठे हैं, उपयोग कर रहे हैं, कोई मना थोड़ी कर रहे हैं। हम ही हो गया बैठे हैं, टेंट के नीचे बैठे हैं, लाइट देख रहे हैं, दरी है बैठी, मौज है, आनंद है। क्या काम में लेने में मना थोड़ी कर रहे हैं कि काम में ही मत लो तुम, ऐसे नहीं कह रहे हैं। काम में ले लो, उपयोग में ले लो, खाना पीना है जो ले लो, कोई मना, निर्वाह करने के लिए मना थोड़ी कर रहे हैं। पर ये भीतर में रखो कि ये रहने वाला ऐसे खाते पीते नहीं रहेंगे, ऐसा शरीर नहीं रहेगा, ये हमारे कुटुंब वाले ऐसे नहीं रहेंगे, कब कोई चला जाएगा कुछ पता नहीं है, छोटा भी जा सकता है, किसी का कोई, हमें कोई इनका कोई संबंध नहीं है, बस इतना ही तो कह रहे हैं। इनसे देखे घबराहट नहीं करनी अपने को। सबसे बड़े खराब चीज़ है कि दुख आ गया ना, दुखी हो गए, घबरा हो गए तो दुख है, घबराहट नहीं होनी चाहिए भीतर में। कितने बड़ी घाटा लग गया, कितना कोई मर गया, कितना कोई धन चला गया, पैर टूट गया, हाथ टूट गया, बीमारी आ गई, महाराज जी कहते हैं घबराना नहीं। लोगों को एक क्या पड़ गई है बहन कि धन हो जाएगा तो सुखी हो जाएंगे। अरे बेचारे धनी आदमी बहुत दुखी हैं, उनकी बहुत दरिद्रता है, उन पर दया करो, गरीबों पर दया मत करो, गरीबों पर दया मत करो। वास्तव में सही बात है, उनके छाती में बहुत जलन रहती है धनी आदमियों की, उनकी मतलब दरिद्रता मिटती नहीं है। और वो मौज से सोता है आदमी, खाता कमाता है ना आदमी, बस वो मौज से, देखो मौज से सोता है, एकदम कहीं सो जाएगा। मैं तो बार बार कहता हूँ भाई, ये हमारे यहाँ चंदा चिट्ठा मत करना, किसी से मांगना मत। क्यों महाराज जी? कि अरे उससे कोई मांगेंगे ना, धनी आदमी से, करोड़ 2 करोड़ रुपया है, 10 करोड़ रुपया है, मांगेंगे दो थोड़ा, तो वो उसको छुरी चलाना है ऐसे, कोई मांग नहीं ले। उसके मन में धनी आदमी के दिल में ये बैठी रहती, कोई मांग नहीं ले, कोई ब्राह्मण कोई आ नहीं जाए, कोई मांगने वाला आ नहीं जाए। और अच्छा उनको सिखा के रखते हैं, कोई आ जाएगा ना, कोई साधु ब्राह्मण या कोई आ जाएगा तो बोल देना कि सेठ जी घर में नहीं है। अपने आदमियों को सिखा के रखते हैं। हाँ, खुद तो झूठ बोलते ही हैं और उनसे बुलाते हैं। उनको इतना डर लगता है, जैसे चोर डाकुओं का डर लगता है, मांगने वालों का डर लगता है, उनको कम नहीं लगता है। तो ऐसे भैया वो बेचारे दुखी रहते हैं। ऐसे भैया ये दशा है। इस बात से महाराज जी कहते हैं अपने भगवान की मर्जी में मर्जी मिलावें और मस्त रहें, मस्त रहें। यदृक्षा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सर समय सिद्धाव सिद्धोच कृतवापी न निबध्यते। मतलब कर्मयोगी को बताया, कर्मयोगी का है यह श्लोक, और चौथे देगा 22वां श्लोक कर्मयोगी के लिए है। बढ़िया से सांगोपांग रीति, बढ़िया रीति जाने कर्मयोग की, काम करना बढ़िया से आए, उस जो भी है कर्मयोग का काम करने की रीति अच्छी से जाने, और अपने कर्तव्य कर्म करता रहे, और प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति जो भी परिस्थिति है उसमें संतोष रहे, असंतोष पैदा होता ही नहीं उसके। तो यदृक्षा लाभ संतुष्ट हो। अब महाराज जी कहते हैं कि अब समझिए कोई मर गया, कोई घाटा लग गया, कोई शरीर में कोई बीमारी आ गई, तो महाराज जी ये कहते हैं कि हमें घबराना नहीं चाहिए। ये है सूत्र, याद रख लो आज के सत्संग का। जो प्रतिकूल घटना आ गई आपके सामने, घर में कोई मर गया, कोई बीमारी आ गई,
कोई घाटा लग गया, कोई उपद्रव हो गया, कोई ऐसा हो गया, बहुत बड़ा हादसा हो गया, ऐसी घटना हो गई घर में, और उस समय आपको घबराना नहीं चाहिए। घबराने से आपका कर्मयोग गया बट्टे खाते, आपका जीवन गया बट्टे खाते, कुछ मिलेगा नहीं। और घबराओगे नहीं, शांत रहोगे तो बस। अब कल विभीषण की बात सुनी ना, वो लात मारता है, भगवान उससे रीझ गए विभीषण से। कैसे रीझ गए? वो लात मार रहा है और वो कहता है, ये तो वही है कि राम जी को वो कहता है कि तुम पितुसरी से भले ही मोही मारा, और न तो घबराया न दुखी हुआ, और उन्होंने कहा आदर ही किया, उल्टा आदर किया, घबराया नहीं, तो भगवान की शरणागति के लायक हो गया। अब लोग घबराना नहीं, बस आज का सत्संग यही है कि अब सुख दुख से प्रतिकूलता से हम घबराएंगे नहीं, इतनी सी बात है आज की बात। एक बात पकड़ लीजिए, घबराएंगे। नारायण नारायण नारायण। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। सबको प्रणाम। सियावर रामचंद्र की, मोर मुकुट वंशी वाले की जय।